बुलेटिन में बात करेंगे सबसे पहले मौसम की। शहर कायद में बादलों के डेरे, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। गुरु मंदिर, गार्डन, लियाकताबाद और नाजिम आबाद में अब्रे रहमत। बंस रोड, उर्दू बाजार, सिंध हाई कोर्ट और ओल्ड सिटी एरिया में रिमझिम। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में कल से 6 अगस्त तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे आयमा खान से। जी आयमा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए कराची में मौसम के हवाले से बात करें तो कल से ही शहर का मौसम जो है वो खासा सुहाना है। शहर में आज सुबह के औकात से ही मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो रिमझिम का सिलसिला जारी है, जिसने शहर के मौसम को जो है वो मज़ीद औसम बना दिया है। इस वक्त मैं फ्रेयर हॉल में मौजूद हूँ और शहर कायद का मौसम होता है सुहाना, तो शहरियों को जो है वो तफरी का बहाना मिल जाता है। शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो अपने बच्चों के हमरा मुख्तलिफ फूड स्ट्रीट का भी रुख कर लेती है, जबकि साथ ही साथ जो है वो मुख्तलिफ तफरी गाँवों पर जो है वो हमें शहरियों का खासा रश दिखाई देता है, क्योंकि कराची के जो लोग हैं वो इस तरह के मौसम का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि कब जो है वो शहर में इस तरह से आसमान पे काली घटा छाए, हल्की हल्की रिमझिम हो और शहर में जो है वो समंदरी हवाएं चलती रहें। तो शहर कायद के बासियों को ऐसे मौसम को जो है वो बेसब्री से इंतज़ार होता है, और जैसे ही मौसम शहर का इस तरह से करवट बदलता है तो कराची के जो बासी हैं वो बिना किसी चीज़ का इंतज़ार किए घरों से बाहर निकल जाते हैं, मौसम को एंजॉय करते हैं। और यहाँ फ्रेयर हॉल में भी हमें बहुत बड़ी तादाद में शहरी जो है वो नज़र आ रहे हैं, अपने फैमिली के हमरा आए हुए हैं। कोई यहाँ पे झूले झूल रहा है, जबकि इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ यहाँ पे खाने पीने के स्टॉल्स हैं, वहाँ पे भी जो है वो हम देख रहे हैं कि बच्चे भी यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, फैमिली वाले भी यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ छोटे नन्हे बच्चे भी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। आप मुझे बताओ, मौसम अच्छा है या नहीं है? अच्छा, ये बताओ मौसम को आपने कैसे एंजॉय किया? बारिश में क्या किया? मज़े लिए। अच्छा, ये तो बताओ क्या करते हो? स्कूल की छुट्टियां हैं, अभी क्या कर रहे हो? मोबाइल वगैरह यूज़ करते हो? हाँ। क्या करते हो मोबाइल में? वीडियोस देखते हैं। आप मुझे बताओ, आपके पापा ने बताया आप व्लॉगिंग करते हो, व्लॉगिंग किस तरह से करते हो? मौसम को कैसे एंजॉय कर रहे हो? मौसम की व्लॉगिंग करके दिखा दो हमें। हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। मौसम पे व्लॉगिंग करके दिखा देना, कैसे मौसम को एंजॉय कर रहे हैं आप? मैं भी मौसम को फ्री हॉल में आके एंजॉय कर रहा हूँ और झूले झूल रहा हूँ। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, बच्चे भी जो हैं वो मौसम से खासे लुत्फ़अंदोज़ होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और महकमा मौसमियात की जानिब से भी जो है वो ये बताया गया है कि शहर में मौसम जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से खुशगवार रहेगा। जबकि कल से जो है वो कराची में महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मानसून का एक और स्पेल जो है वो शहर को हिट करेगा, जिसके ज़ेरे असर कराची में जो है वो तेज़ बारिशें मुतवक्के हैं। इस वक्त अगर बात करें मौसम के हवाले से तो शहर में इस वक्त जो है वो आसमान पर काली घटा छाई हुई है। मुख्तलिफ इलाकों में अभी भी जो है वो हल्की बारिश और रिमझिम का सिलसिला जारी है। कहीं पे जो है वो बूंदाबांदी हो रही है तो कहीं पे जो है वो हल्की से मोतदिल शिद्दत की बारिश भी देखने को मिल रही है। जबकि आज सबसे ज़्यादा बारिश जो रिकॉर्ड की गई है वो गुलशन मेमार में रिकॉर्ड की गई है। गुलशन मेमार में 21 मिलीमीटर बारिश जो है वो अब तक रिकॉर्ड की गई है। इसी के साथ ही साथ शहर कायद में समंदरी हवाएं बहाल हैं, और समंदरी हवाएं बहाल होने से शहर में जो एक हब्स की कैफियत थी, गर्मी का जो जोर था वो टूट चुका है। कराची के जो बासी हैं वो शदीद गर्मी के सताए हुए थे, गर्मी से परेशान थे। अब जो हम देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों पहले जो बारिशें हो रही थी उससे गर्मी का जोर नहीं टूट रहा था, लेकिन इस दौरान हम देख रहे हैं कि जो बारिश हुई है उसने जो है वो शहर के मौसम को जो है वो खुशगवार बना दिया है। कल से होने वाली बारिश ने शहर के मौसम को जो है वो औसम कर दिया है। मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त भी जो है वो हल्की से मोतदिल शिद्दत की बारिश का सिलसिला भी जारी है, और ये इसी तरीके से आइंदा आने वाले दिनों में यानी 7 अगस्त तक जो है वो शहर कायद में बादल इसी तरीके से मेहरबान रहेंगे। और जैसे हम पहले देख रहे थे कि कुछ इलाकों में बारिश हो रही थी और कुछ इलाकों में एक बूंद भी नहीं गिर रही थी, वो वाली सिचुएशन भी अब कराची में ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल पूरे शहर में ही हमें बादल बरसते हुए दिखाई दे रहे हैं, वरना हमें ये देखने को मिल रहा था कि कराची के एक इलाके में बारिश हो रही है तो दूसरे इलाके वाले इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके यहाँ
पे बारिश कब होगी, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो बिल्कुल पलट चुकी है। पूरे ओवरऑल शहर में ही हम देख रहे हैं कि रिमझिम का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है और ये सिलसिला इसी तरीके से 7 अगस्त तक जारी रहेगा। जी ये सिलसिला इसी तक 7 अगस्त तक जारी रहेगा। आयमा, अभी ये बताइएगा, हम देख रहे हैं कि कुछ शहरी बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, बारिश को एंजॉय कर रहे हैं, और वहीं पर दूसरी जानिब अब्र रहमत जो है दूसरे लोगों के लिए जहमत बन जाती है क्योंकि वहाँ पर इंतज़ामात अच्छे नहीं होते। अभी ये बताइएगा कि इमरजेंसी जो है वो रेन इमरजेंसी कितनी अलर्ट की गई है, कितनी नाफिज की गई है, इंतज़ामात कैसे हैं जिन इलाकों में बारिश हो रही है? जी बिल्कुल, देखें कराची में अब तक जो है वो तेज़ बारिश का सिलसिला हमें देखने में नहीं मिला है। जो उस तरीके से जो मूसलाधार बारिश थी, अब तक जो सबसे ज़्यादा बारिश कल भी रिकॉर्ड की गई है वो 17 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है, वो भी सिर्फ एक इलाके में। जबकि इसके अलावा जो इस वक्त बारिश रिकॉर्ड की गई है, आज सुबह से होने वाली बारिश सबसे ज़्यादा गुलशन मेमार में 21 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। ताहम पूरे शहर में जो है वो कुछ देर के लिए हल्की बारिश हो रही है, फिर मुतदिल शिद्दत की, और कहीं पर जो है वो बूंदाबांदी हो रही है। तो इसके तहत भी हम देख रहे हैं कि शहर की बेशतर सड़कों पर जो है वो पानी जमा है, और पानी जमा होने के बाद जो शहरी हैं उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक जानिब शहरी जो है वो इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, वहीं कुछ शहरी जो हैं वो इसमें ट्रैफिक में इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी के बायस ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, कीचड़ में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से जो है वो इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो पा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आयमा खान आपका। अब आपको बताएं, कराची में एक बार फिर तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। एक्सपो सेंटर के तरफ भी बादल बरस रहे हैं। आगाह करेंगे आयाज राना। जी, शहर कराची की अगर बात करें, जहां महकमा मौसमियात ये बोलता है कि यहाँ से सिस्टम निकल गया, लेकिन आज अगर हम बात करें, मेरा कैमरामैन दिखा सकते हैं, इस वक्त गुलशन में शदीद तेज़ बारिश जो है वो इस वक्त हो रही है। और इस वक्त तमाम, अगर हम इस वक्त एक्सपो सेंटर में मौजूद हैं, इसके बाहर पानी की जो है वो देख सकते हैं कि किस कदर तेज़ी है। और मार्केट आप ये देख रहे हैं कि पानी के ऊपर जो बुलबुले बनते हुए नज़र आ रहे हैं कि बारिश की नौयत और शिद्दत काफ़ी तेज़ ये बारिश है जो कि इस वक्त गुलशन में एक्सपो सेंटर के बाहर हम देख रहे हैं कि बारिश ने एक बार फिर कराची शहर पे जो सुरमई बादल सुबह छाए थे और एक साथ जो है वो अब बारिश होती हुई हमको इस वक्त नज़र आ रही है। जी, और दूसरी जानिब शाहरा फैसल पर वक्फे वक्फे से कभी तेज़ तो कभी हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। अलबत्ता ट्रैफिक की रवानी रवादवा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली वहाँ मौजूद हैं, इनसे ट्रैफिक की सूरत हाल जानते हैं। जी आजिज़, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं शाहरा फैसल पर मौजूद हूँ और इस वक्त भी शाहरा फैसल पर हल्की बारिश जारी है। थोड़ी देर कबल यहाँ मूसलाधार बारिश हो रही थी। आज कराची में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और शाहरा फैसल पर भी सुबह से बारिश हो रही है। इस वक्त मैं शाहरा फैसल पर बलोच कॉलोनी पुल के पास मौजूद हूँ। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर नहीं हो रही है। बारिश के दौरान भी इस वक्त ट्रैफिक जारी है यहाँ पे दोनों तरफ, यानी इस वक्त एयरपोर्ट जाने वाला जो रोड है और एयरपोर्ट से सदर जाने वाला रोड है, दोनों शाहराहों पर यानी दोनों अतराफ ट्रैफिक की रवानी जारी है। शाहरा फैसल पर वक्फे वक्फे से कभी तेज़, कभी हल्की और कभी बूंदाबांदी जैसी सूरत हाल है। इस वक्त भी बूंदाबांदी हो रही है, हल्की बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ पर मसाइल तो हैं, मुश्किलात ज़रूर हैं। कहीं कहीं पानी भी जमा है, कहीं लोगों के लिए मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन शाहरा फैसल ट्रैफिक की जो सूरत हाल है वो रवां दवा है और हर तरफ से दोनों अतराफ से इस वक्त शाहरा फैसल पे ट्रैफिक जारी है। जी, शहर में बारिश के दौरान ट्रैफिक पुलिस भी मुतहरिक है। तारिक रोड पर एहलकार ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने में मसरूफ़ हैं, जिनका कहना है कि ट्रैफिक जाम ना हो इसलिए बारिश में भी काम कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं मेराज अख्तर से। शहर में हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। रिमझिम भी आज सुबह से ही जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त जो है कहीं पे हल्की और कहीं पे तेज़ बारिश हो रही है और हमने देखा कि ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि देखें बारिश भी है, बारिश में सड़क पर खड़े होना जाहिर सी बात है दुश्वारियों का सामना तो काफ़ी करना पड़ता है पुलिस वालों को भी। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहीद मिलत रोड पर, बिल्कुल तारिक रोड चौरंगी के पास, जहाँ ट्रैफिक पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं हमें नज़र आ रहे हैं। इनसे हम पूछेंगे, इनसे बात करेंगे कि इस तरह बारिश में ड्यूटी करने में इनको क्या दुश्वारियाँ होती हैं, किस तरह से ये वर्किंग करते हैं। कि बारिश हो रही है, अब इसमें आपको ड्यूटी करते हुए कोई दुश्वारियाँ होती हैं, कोई परेशानी होती है?
सर मुश्किल परेशानी तो होती है सर, आपके सामने ये रोड पे कीचड़ है सर कितना, लेकिन हम सर अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करते हैं सर। आवाम के लिए जितना हमारे से हो सकता है हम उतनी खिदमत करते हैं सर। यही मैसेज देंगे कि हमारी थोड़ा सा ख्याल किया करें जब हम रोड पे खड़े हुए होते हैं सर। कुछ लोग ऐसे हैं जो जान के भी सारी हरकत करते हैं। शहरियों को चाहिए कि वो भी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि देखिए बारिश है और पानी जमा हो जाता है सड़कों पर, तो अपनी गाड़ी को वो आहिस्ता भी गुजार सकते हैं। लेकिन ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का ये शिकवा है कि बहुत से लोग जानबूझकर भी जो है पानी उड़ाते हुए चले जाते हैं। तो बहरहाल उन लोगों को भी उनका ये मैसेज है कि भाई हम आप लोगों के लिए ही यहाँ पर सड़क पर खड़े हुए हैं, तो कम से कम हमारे साथ ऐसा मजाक ना करें। और जो ड्यूटी पर मौजूद जो एहलकार हैं उनका ये कहना है कि भाई गर्मी हो, सर्दी हो या बारिश हो, वो आवाम की खिदमत के लिए सड़कों पर खड़े हुए हैं और वो इसी तरह अपनी ड्यूटी अंजाम देते रहेंगे। जी आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बारिश के मौसम में शहरी बर्की आलात और पानी की मोटर के इस्तेमाल में एहतियात करें। शहरी टीवी, इंटरनेट केबल्स और टूटे हुए तारों जबकि बिजली की तरसीली तनसीबात से महफूज फासला बरकरार रखें। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। जी, जैसा कि देखा गया है कि सुबह से ही जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो हल्की और तेज बारिश हुई है, उसके बाद के इलेक्ट्रिक ने बताया मुख्तलिफ जो फीडर्स हैं उससे सप्लाई नॉर्मल है और शहर में कहीं कहीं जो तकनीकी खराबी है बारिश रुकने के बाद वो बहाल करना शुरू कर दी जाएगी। और बताया कि बारिश के मौसम में शहरी बर्की आलात और पानी की मोटर के इस्तेमाल में एहतियात बरतें हैं और साथ ही शहरी टीवी, इंटरनेट केबल और टूटे हुए तारों से दूर रहें। और कहा है कि बिजली के खंभों और PMTs के करीब ना जाएं, क्योंकि बरसात में जो सूरत हाल जो दुरुस्त नहीं रह सकती, खतरनाक सूरत हाल हो सकती है। और कहा है कि हजरती इकदाम के तहत नशीदी इलाकों में आर्जी तौर पर बिजली की फराहमी बंद की जा सकती है। और सार्फिन की रहनुमाई के लिए सोशल मीडिया के इलेक्ट्रिक का जो शिकायती मरकज है वो रहनुमाई के लिए वो हर वक्त मौजूद है। और कुछ किसी भी इलाके में तकनीकी खराबी हो तो आवाम और सार्फिन जो है अपनी शिकायत दर्ज कराएं। जी, बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका। शहर कायद में बारिश से मुतादिद सड़कें सैलाब आ गई। शेरशाह से बल्दिया और साइट इंडस्ट्रियल एरिया जाने वाली सड़क पर पानी जमा हो गया। सड़क के दोनों ट्रैक पानी में डूब गया। इंतजामिया की अदम तवज्जुही शहरियों के लिए मुश्किलात का बाइस बनी हुई है। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं एहसन अब्बासी से। आगाह कीजिएगा इस पर हमें एहसन। जी बिल्कुल, मैं बल्दिया रोड पर मौजूद हूँ। शेरशाह से बल्दिया, किमाड़ी, माड़ीपुर, मवाज घोट और इंडस्ट्रियल एरिया जाने वाले शहरियों के लिए जो वाहिद सड़क है वो आने और जाने वाला दोनों ट्रैक जो है मुकम्मल तौर पे हालिया बारिशों के बाइस खड़े होने वाले पानी से ज़ेरे आब आ चुका है। मेरे कैमरामैन अगर आपको मनाजिर दिखाएं तो ये वो मनाजिर हैं इस अहम सड़क के। मुकम्मल तौर पे तालाब का मंजर पेश कर रही है। इंतज़ामिया की कारकर्दगी पे जो है वो सवालिया निशान है कि अब तक जो है यहाँ पे खड़े होने वाले पानी को डिवाटरिंग नहीं किया गया। दीगर बल्दियाती इदारे जो है वो मौके से गायब नज़र आ रहे हैं, जो कि खड़े होने वाला पानी काफ़ी मुश्किलात के साथ साथ जो है वो हादसात का सबब भी बन रहा है। यहाँ से गुजरने वाला हैवी ट्रैफिक जो है वो इस पानी से गुजर के जो है वो मोटरसाइकिल सवारों को जो है वो काफ़ी हद तक परेशान कर। इंतज़ामिया से शहरियों ने अपील की है कि फौरी तौर पे इधर खड़े होने वाले पानी को जो है वो डिवाटरिंग किया जाए ताकि गुजरगा जो है वो महफूज हो सके और साथ साथ आमदोरफ्त में आसानी मिल सके। जी, बंस रोड पर तेज बारिश ने मौसम को औसम बना दिया। शहरी मौसम एंजॉय करने घरों से बाहर निकल आए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे फरहान खान वहां मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में वफ़े से जो वो बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम बंस रोड के ऊपर मौजूद हैं। खासा खुशगवार मौसम हो गया और इस कदर तेज़ बारिश हो रही है कि शहरी जो है वो खूब इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। तफरी पॉइंट्स पे भी जमा हुए हैं और जो है वो बारिश से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इस वक्त एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात भी करते हैं। मुझे बताना कब से जो वो शहर कायद में बारिश के लिए लोग तरस रहे थे और कितना इंजॉय कर रहे हैं बारिश को? बहुत इंजॉय हो रहा है, बहुत काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी टाइम बाद बारिश हो रही है, बस गर्मी आपके सामने है, बारिश हो रही है, इंजॉय कर रहे हैं। मुझे बताओ मेरा भाई, कितना एंजॉय कर रहे हो बारिश को, कितना मजे ले? बहुत एंजॉय कर रहे हैं, अभी मज़ा आ रहा है काम करने का, वो बहुत एंजॉय। तो कि बारिश हल्की हो या इसी तरीके से तेज़ बारिश हो? तेज़ होनी चाहिए अभी, बिल्कुल टाइम बारिश हो जाए, बिल्कुल रोड पे पानी खड़े हो जाए। ये देख काफ़ी टाइम बाद बारिश हो रहे हैं। जी बिल्कुल, शहरी जो है यही ख्वाहिश करते हैं कि तेज़ बारिश हो, क्योंकि हल्की बारिश जो है कराची वालों को जो है वो सांसती नहीं है। उनका यही कहना है कि तेज़ बारिश हो ताकि जो वो लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। इस वक्त भी तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है और शहर के मुख्तलिफ मकामात पर भी जो है वो कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है और शहरी जो है वो खूब इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। जी
बारिश से कराची का मौसम खुशगवार हुआ तो शहरियों ने समोसे पकौड़ों की दुकानों का रुख कर लिया। दोस्तों के साथ गर्मा गर्म पकौड़ों समोसों से लुत्फानंदोज होने लगे। अक्सर शेख से मज़ीद जानते हैं। शहर कायद में सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी है। वक्फे से कई इलाकों में तेज़ कहीं में हल्की बारिश हो रही है। मौसम खुशगवार हुआ है, बादलों ने सिर में चादर ओढ़ी हुई है और जब शहर कायद का ऐसा मौसम होता है तो शहरियों का दिल करता है समोसे खाने का, पकोड़े खाने का, और वो इस मौसम को एंजॉय करते हैं। इस तरीके के लजीज पकवान खाने के साथ साथ ही आज हम यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर समोसे भी हैं, पकोड़े भी हैं और ये मैं एक पकौड़ा आपको खाकर भी दिखाऊंगी। वाकई में इनके जो है पकोड़े भी बहुत मजे के हैं। यहाँ पे रश भी बहुत लगा हुआ है। आप मुझे ये बताएं कि आपकी दुकान पे जो है सिर्फ बारिश के मौसम में ऐसा रश होता है या फिर रोजाना ऐसी रश होता है? बारिश के मौसम में ज्यादा होता है। बारिश के मौसम में आपके यहाँ पे ज्यादा बिक्री होती है? बारिश के मौसम में आमदनी ज़्यादा होती है। कि यहाँ पर कचौरियाँ भी बन रही हैं, समोसे भी हैं, रोल भी हैं। शहरी जो है बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर मौजूद हैं, कचौरी खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं। इसी तरीके के साथ हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कि बारिश का मौसम इंजॉय करने के लिए बाहर आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत अच्छा लग रहा है और ये बहुत फेमस है कचौरियाँ। हम यहाँ पे आए, बहुत दूर से आए, हमने सोचा थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर लें और ये खा भी लें। मौसम आप देखें ना ज़बरदस्त है। जी बिल्कुल, जैसे आपने देखा कि यहाँ पर समोसे भी हैं, पकोड़े भी हैं, मिर्च भी हैं और इस मौसम में जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा पकोड़े खाने के लिए इनके पास आते हैं। जी खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। सिंध हुकूमत ने टैक्स निज़ाम को मज़ीद जदीद कर दिया। अब आवाम घर बैठे वन लिंक के ज़रिए टैक्स अदा कर सकेंगे। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन आसान बनाने की हिदायत कर दी है। प्रीमियम नंबर प्लेट्स वालों को स्मार्ट कार्ड जारी करने का भी फैसला किया गया है। शर्जील मेमन ने प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी का दूसरा मरहला जल्द शुरू करने का ऐलान कर दिया। कहा गया है कि 200 नंबर प्लेट्स की ऑनलाइन नीलामी भी होगी। मज़ीद ये रिपोर्ट देखें। सिंध हुकूमत का एक और इनकलाबी इक़दाम, टैक्सेस निज़ाम को वन लिंक से जोड़ दिया गया। अवाम घर बैठे टैक्स अदा कर सकेंगे। सीनियर वजीर ने नई डिजिटल सर्विस को अवाम के लिए फायदेमंद करार दे दिया। शर्जील मेमन ने कहा कि नए ऑनलाइन निज़ाम से शफाफियत को फरोग मिलेगा। अवाम घर बैठे गाड़ियों के टैक्सेस अदा कर सकेंगे। सीनियर सूबाई वजीर का कहना था कि महकमा एक्साइज टैक्सेशन अवाम को बेहतरीन सहूलियात फराहम करे। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर चौकियां भी कायम की जाएं। टैक्सेस ना देहनगान गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाइयां की जाएं। शर्जील मेमन की गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन आसान बनाने की हिदायत। प्रीमियम नंबर प्लेट वालों को स्मार्ट कार्ड जारी करने का फैसला कर लिया गया। शर्जील मेमन ने प्रीमियम नंबर प्लेट की नीलामी का दूसरा मरहला जल्द शुरू करने का ऐलान कर दिया। वाजे किया कि 200 नंबर प्लेट्स की ऑनलाइन नीलामी भी होगी। नीलामी से हासिल रकम सैलाब ज़दकान के घरों की तामीर पर खर्च होगी। अब आपको बताएं, ट्रेनों का शेड्यूल मामूल पर ना आ सका। आज भी कराची आने और जाने वाली मुतादिद ट्रेनें ताखीर का शिकार हैं। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे अक्सर शाहिद। जी, मौसम की ख़राबी और तेज़ बारिशों के बायस जो है वो कराची से आने और जाने वाली जो है वो तमाम ट्रेनें जो है वो ताख़िर का शिकार हैं, जिससे मुसाफिर को जो है वो बड़ी मुश्किलात का सामना है। कराची से रवाना होने वाली ट्रेन के शेड्यूल की अगर हम बात करें तो कराक्रम एक्सप्रेस 3 बजे के बजाय जो है वो शाम 6 बजे कराची कैंट स्टेशन से रवाना होगी, जबकि कराची एक्सप्रेस 6 बजे के बजाय जो वो 1 घंटे ताख़िर के बाद 7 बजे कराची कैंट स्टेशन से रवाना होगी। और इसी तरह जो 4 बजे रवाना होने वाली पाक बिजनेस एक्सप्रेस है वो 5 बजे जो है वो रवाना होगी। और अगर कराची आने वाली तमाम ट्रेनों की बात करें तो आने वाली मुतादिद ट्रेनें जो है वो घंटों ताख़िर का शिकार हैं, जिससे मुसाफिरों को जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना है। आने वाली ट्रेनों की अगर हम बात कर लें तो मिल्लत एक्सप्रेस जो 12 बजे आने वाली थी वो शाम 5 बजे जो वो यहाँ पर पहुँचेगी, जबकि सुबह आने वाली मुतादिद ट्रेनें जो है वो घंटों का ताख़िर का शिकार है। 3 से 6 घंटे जो तमाम ट्रेनें ताख़िर का शिकार हो रही है। कराची एक्सप्रेस जिसे 12:30 बजे जो है वो कराची कैंट स्टेशन पहुँचा था वो 4:30 बजे तक पर जो है वो 4:30 बजे तक जो है वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं। आने और जाने वाली तमाम ट्रेनें जो है वो ताख़िर का शिकार हैं। इसमें ग्रीन लाइन भी शामिल है। ग्रीन लाइन भी कम से कम जो है वो 2 घंटे ताख़िर का शिकार है। तेज़ बारिश के बायस जो है वो ट्रेन की रफ्तार को जो है वो स्लो कर दिया जाता है, क्योंकि अंदरूनी सिंध जाने वाली जो पटरियाँ हैं उन पर भी जो है वो कुछ काम की कमी है। पटरियाँ जो है वो कमज़ोर हैं, जहाँ पे ट्रेन की कमी को जो है वो स्लो किया जाता है मुसाफिरों की हिफाजत के लिए, लेकिन वहाँ पर जो है वो अब तक काम अपडेट नहीं किया गया है। मुसाफिरों का शिकवा है कि वो यहाँ पर अपने जो मेहमान उनके आने वाले होते हैं, दोस्त अहबाब, उनको जो है वो यहाँ पर रिसीव करने के लिए घंटों इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि जाने वालों की भी यही शिकायत है कि सुबह सवेरे से जो है वो यहाँ पर आकर बैठ रहे हैं, लेकिन जो 11
11 बजे जाने वाली ट्रेन है वो 2 बजे रवाना हो रही है, और जो 2 बजे वाली ट्रेन है वो रात 7 बजे रवाना हो रही है, जिससे जो है वो ट्रेनों का जो निज़ाम है वो पूरे तरीके से दरहम बरहम हो गया है, और जिसका सामना जो है वो मुसाफिरों को करना पड़ रहा है। जी, और अब आपको बताएंगे असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाजिम आबाद हमीर अहमद ने महकमा इंसदाद तजावज़ात के हमरा कार्रवाई की है। पीपल्स चौरंगी ता कैफ़े ब्याला और रईस जाफरी रोड से तजावज़ात हटाई गई। इसी हवाले से अपडेट करेंगे रिजवान अहमद जी, बताइएगा। जी बिल्कुल, आला अदलिया और उसके बाद वज़ीर आला सिंध की जानिब से शहर को तजावीज़ात से पार्क करने के अहकाम जारी हुए थे, जिसपे सब डिवीज़न नॉर्थ नाज़िमाबाद के नौवारिद असिस्टेंट कमिश्नर हुमैर अहमद ने जो है वो कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया है। मुतअद्दिद उनकी जानिब से कार्रवाइयाँ की गई हैं। आज भी एक कार्रवाई हुई है जो कि नॉर्थ नाज़िमाबाद पीपल्स चौरंगी से लेके कैफ़े प्याला तक और इतराक में की गई है। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मज़ीद बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। फरमाइएगा, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव अब तक आप कहाँ कहाँ कर चुके हैं और क्या आपका विजन है इस हवाले से? वालेकुम अस्सलाम। जब से मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है, मेरा यही विजन रहा है हमारे सीएम साहब की डायरेक्शन पर, चीफ सेक्रेटरी साहब की डायरेक्शन पर, कमिश्नर कराची और डीसी सेंट्रल की डायरेक्शंस पर कि नॉर्थ नाज़िमाबाद को तजावुज़ात से पाक किया जाए। तो जितने भी पब्लिक स्पेसेस इंक्रोच हो चुके हैं, हमारा यही विजन है कि इन पब्लिक स्पेसेस को रिट्रीव किया जाए, पब्लिक पैसेज वेज को बहाल किया जाए। इसके लिए रोज़ाना की बुनियादों पर नॉर्थ नाज़िमाबाद के अंदर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स कंडक्ट की जा रही हैं। एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स बहुत सारी जगहों पर हमने कंडक्ट करी हैं, जिसमें से ब्लॉक एल की फूड स्ट्रीट को हमने क्लियर किया है सॉफ्ट इंक्रोचमेंट से। रईस जाफरी रोड के ऊपर हमने एंटी इंक्रोचमेंट की एक बड़ी कार्रवाई की थी। इसके अलावा पीपल्स चौरंगी का जिस तरह आपने हवाला दिया, उसके ऊपर आज हमने कार्रवाई करी है। इसके अलावा भी मुताबिक जगहों के ऊपर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स की जा रही हैं और की जाएंगी। हमारा मैसेज क्लियर है, हमारा विजन क्लियर है कि किसी को भी पब्लिक पैसेज वे को, पब्लिक पाथवे को ब्लॉक नहीं करने दिया जाएगा। दूररस नताइज जो है वो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव तो चलती रहती हैं, लेकिन दूररस नताइज के हामिल नहीं होती। तो ऐसी क्या प्लान आप करेंगे कि ये जो आवाम को इस हवाले से आपकी जो कार्रवाइयाँ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कर सके? सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है इसके अंदर। दूरस नताइज जब भी इसके अंदर हासिल होंगे हमारे, जब एक प्रॉपर मैकेनिज्म इसका डेवलप हो जाएगा। अब अगर कोई रोज़गार कर रहा है किसी जगह पर, तो उसको अगर हमने सॉफ्ट इंक्रोचमेंट के तौर पे हटाया है, तो हमारी कोशिश ये होगी कि उसको एक ऑल्टरनेट वे प्रोवाइड किया जाए जिससे पब्लिक पैसेज भी ब्लॉक ना हो। हॉकर जोन तो जो है वो लोकल गवर्नमेंट के कानून में भी शामिल है, उसकी इजाज़त देता है कि हॉकर जोन जो है बनाए जाएँ। साबिक DC जो थे सेंट्रल के ताज सलीम, उनकी जानिब से कुछ काविशें भी की गई थी, मगर फिर उनका तबादला हो गया। ये बताइए कि नॉर्थ नाज़िमाबाद में हॉकर जोन के क़याम के हवाले से कुछ काम करने का इरादा है आपका? बिल्कुल, मैं इसी टॉपिक के ऊपर आ रहा था कि हमारी ख्वाहिश यही है कि किसी को काम करने से भी ना रोका जाए, किसी के कारोबार को भी मुतासिर ना किया जाए, बल्कि उनको शिफ्ट कर दिया जाए किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे पब्लिक पैसेज वे ब्लॉक ना हो, और वही हॉकर जोन्स होते हैं। तो हमारी ख्वाहिश यही है कि हॉकर जोन्स इस्टेब्लिश किए जाएँ और हॉकर जोन इस्टेब्लिश करके लोगों को वहाँ पर अक्यूमिडेट किया जा सके, ताकि पब्लिक की नॉइसेंस भी क्रिएट ना हो और लोग भी अपना कारोबार करें, तो उसको स्पेयर ना किया जाएगा। हुमैर अहमद जो कि असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन तैनात किए गए हैं, वो पुरअज़्म है कि नॉर्थ नाज़िमाबाद को तजावीज़ात से पाक किया जाएगा और उनके सरपरस्तों की भी जो है वो सरकोबी की जाएगी। जी, अब आपको बताएं, बढ़ती कीमतें, स्मगल्ड ईरानी तेल के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त में कमी। 2023 के मुकाबले 2024 जुलाई में पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त में 11% कमी। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2024 में पेट्रोलियम मसनूआत की मजमूई फ़रोख्त 12 लाख टन रही। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं अशरफ खान से, बताइएगा। जी, देखा जाए ऑयल कंपनी एडवाइजरी कंपनी ने जो है यहाँ पे जो पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त का डाटा जारी किया, जिसमें जुलाई 23 के मुकाबले जुलाई 24 में पेट्रोलियम मसनूआत की मजमूई फरोख्त में 11% कमी हुई है, जो कि घटकर 12 लाख टन रही है। रिपोर्ट में बताया गया कि पेट्रोल और डीजल की कीमत जुलाई के महीने में बढ़ने की वजह से तलब कम हुई है। साथ ही ईरानी स्मगल पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से भी असरात हुए हैं। इसके साथ साथ जो पावर प्लांट है, फर्नेस ऑयल से चलने वाले पावर प्लांट की तलब भी कम हुई है, जिसमें जुलाई 23 के मुकाबले जुलाई 24 में पेट्रोल की फरोख्त 10% कमी से 5,90,000 टन रही है, जबकि जुलाई 23 के मुकाबले जुलाई 24 में हाई स्पीड डीजल की फरोख्त 6% घटकर 4,60,000 टन रही है, और जुलाई 23 के मुकाबले जुलाई 24 में फर्नेस ऑयल की फरोख्त जो 46% की बड़ी कमी से 80,000 टन रही है, जिस वजह से मजमूई जो फरोख्त है उसमें 11% की कमी देखी गई है। और साथ ही कहा गया है कि जो स्मगल ईरानी पेट्रोलियम मसनूआत आई है, उससे कौमी खजाने को भी टैक्स की मद में नुकसान हुआ है। जी, शुक्रिया अशरफ खान आपका। यहाँ बात करेंगे डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में तरबियती प्रोग्राम की तकरीब। पब्लिक अफेयर्स अफसर अमरीकी कौंसिल माइकल चेडॉक बोले, अमरीका पाकिस्तान में शोबा सेहत पर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। तरबियती प्रोग्राम से फैकल्टी मज़ीद बेहतर अंदाज में खिदमात सर अंजाम दे सकेगी।
आपको बताते चलें, दाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में तरबीती प्रोग्राम की तकरीब पब्लिक अफेयर्स अफसर अमरीकी काउंसिल माइकल चडॉक बोले, अमरीका पाकिस्तान में शोबा सेहत पर भरपूर तवज्जो दे रहा है। तरबीती प्रोग्रामों से फैकल्टी मजीद बेहतर अंदाज में खिदमात सर अंजाम दे सकेगी। जी हाँ, तरबियती प्रोग्राम से फैकल्टी मजीद बेहतर अंदाज में खिदमात सर अंजाम दे सकेगी। और यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में तरबियती प्रोग्राम की तकरीब मुनाकिद की गई है। पब्लिक अफेयर्स अफसर अमरीकी काउंसिल माइकल चडॉक बोले कि अमरीका पाकिस्तान में शोबा सेहत पर भरपूर तवज्जो दे रहा है। अमरीका पाकिस्तान में शोबा सेहत पर भरपूर तवज्जो दे रहा है। पब्लिक अफेयर्स अफसर अमरीकी काउंसिल खाने की जानिब से कहा गया, फैकल्टी को बाख्तियार बनाने का प्रोग्राम पाक अमरीका के माबैन पायदार शराकत की मिसाल है। इसी वाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे इब्राहिम रिम से। जी बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल अमेरिका और पाकिस्तान में जो है शोबा सेहत पर भरपूर तवज्जो दी जा रही है। इस हवाले से डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के अंदर जो अहम तरबती प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें अमेरिका और पाकिस्तान में शोबा सेहत पर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं, ये कहना था पब्लिक अफेयर अफसर अमरीकी कौंसल खाने के माइक जोडे, जिनका कहना था कि पाकिस्तान जो है बेहतर अंदाज में नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और जो डॉक्टर्स हैं वो कायम कर रहा है, उनको तरबियत दे रहा है। इस हवाले से अमेरिका जो है भरपूर तरबियत और ट्रेनिंग के हवाले से भी अपना काम जारी रखेगा। फैकल्टी को बाख्तियार बनाने का प्रोग्राम जो है वो पाक अमेरिका के मापैन जो है वो पायदार शराकत की एक मिसाल कायम करेगा। इस हवाले से यूनिवर्सिटी के अंदर जो है मास्टर म्यूनिटरिज्म की जो तरबियती प्रोग्राम है वो मेडिकल की तालीम को जदीद बनाएगा और इस हवाले से जितने भी साथ और फैकल्टी के मेम्बरान हैं उनको बेहतर अंदाज में ट्रेनिंग और तरबियत देने में अमेरिका जो है भरपूर साथ देगा। इस हवाले से डाउ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो है प्रोफेसर सईद कुरैशी का कहना था कि इस ट्रेनिंग और तरबियती प्रोग्राम के अंदर जो है 60 शिरका ने जो है वो 60 उम्मीदवारों ने शिरकत की थी, जिसमें से 6 माह का ये कोर्स था, जिसमें 51 उम्मीदवारों जो कामयाब हो, जिनको जो है वो उनको इस्नाद दी गई। इस हवाले से जो आइंदा के तरफ जो प्रोग्राम है वो भी इसी तरह अमेरिका के साथ जो है वो मिलकर जारी रखे जाएंगे, क्योंकि अमेरिका के अंदर डॉक्टर नर्सेज स्टाफ की जो वहाँ पर भी जाने की उम्मीद रखते हैं। तो इस हवाले से जो अमेरिका है वो पाकिस्तान की इस तरह ताउन करता रहेगा तो शोबा सेहत में मजीद बेहतरी आएगी। जी, मजीद बेहतरी आएगी। इब्राहिम रिंद, बहुत शुक्रिया आपकी तफसीलात के लिए। अब आपको बताएं, एक्सपो सेंटर में जारी माई कराची नुमाइश में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी स्टॉल मौजूद है, जहां लर्निंग लाइसेंस और तजदीद की सहूलत फराम की जा रही है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। जैसे कि एक्सपो सेंटर कराची में माई कराची नुमाइश जो है वो सज चुकी है और इस नुमाइश की ख़ास बात यह है कि इस नुमाइश में जहां हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए हैं, तो वहीं आप में देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी यहाँ पे खुसूसी स्टॉल लगाया गया है, जिसमें बड़ी तादाद में शहरी जो हैं वो इस स्टॉल्स में आ रहे हैं और जो लाइसेंस है बिलखुसूस उसके हवाले से यहाँ पर उनको आगाही भी फराहम की जा रही है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस स्टॉल के इंचार्ज अली ज़ेब साहब, इनसे जानते हैं। अली ज़ेब साहब, ये बताएं कि आपकी जानिब से यानी कि महकमा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से स्टॉल लगाया गया है, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ फराहम की जा रही हैं? बहुत शुक्रिया, आप हमारे यहाँ काउंटर पे तशरीफ़ लाए और आप मीडिया के ज़रिए से ही जो है लोगों को एक अवेयरनेस मिलती है कि यहाँ माई कराची एग्जीबिशन में जो है हमारे बाला अफसरान की तरफ हुक्म से जो है यहाँ लाइसेंस की जो है ना एक बारे में अवेयरनेस दी जा रही है और एक सहूलत दी जा रही है। अब यहाँ सहूलत ये है कि आपको लर्नर लाइसेंस बनवाना है तो आप अपना ओरिजिनल NIC लेकर आएँ और अपना लर्नर लाइसेंस बनवाएं। बहुत इजी प्रोसेस है इसका। और लर्नर के बाद जिनका परमानेंट बना हुआ है तो लाइसेंस, तो उसको अगर वो एक्सपायर हो गया है, रिन्यू कराना है तो भी हमारे पास यहाँ तशरीफ़ लाएँ। विद इन इंशाल्लाह 3 मिनट में बिल्कुल आपका जो है लाइसेंस जो है रिन्यू हो जाएगा। बस ओरिजिनल लाइसेंस और NIC लेकर आएँ। और बाकी यहाँ हम लोगों को ट्रैफिक के बारे में एक अवेयरनेस दे रहे हैं और उनको थोड़ा जो भी है उनके जो सवालात हैं जो रोड साइन वगैरह के बारे में हैं और अपना लाइसेंस के बारे में उसकी अवेयरनेस दे रहे हैं। तो हमें तो बिल्कुल हमारी तो पूरी कोशिश है कि जितनी आसानी से हो सके हमारे लोगों का काम वो हम करें और कर रहे हैं।
ये थे अली ज़ेब साहब, जिनका कहना है कि यहाँ पर जो आने वाले शहरी हैं, बिलखुसूस जो शहरी जो ट्रैफिक पुलिस के ये जो स्टॉल्स है यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं, उनको ट्रैफिक के कवानीन के हवाले से ना सिर्फ आगाही फराहम की जा रही है, बल्कि जो अफराद लर्निंग लाइसेंस के ख्वाहिशमंद हैं उनको लर्निंग लाइसेंस भी फौरी फराहम किया जा रहा है, और जिन अफराद को अपना लाइसेंस रिन्यू कराना है तो उनको भी जो है वो फौरी तौर पर यहाँ पे ये सहूलत फराहम की जा रही है कि उनका जो लाइसेंस है वो कुछ ही लम्हों में, यानी कि 3 से 4 मिनट में रिन्यू करके उन्हें फराहम किया जा रहा है। जी, माई कराची का एक्सपो में शानदार आगाज, जड़ी बूटियों से तैयार मरहबा के प्रोडक्ट्स के स्टॉल सज गए। नुमाइश में मरहबा, शहद और मशरूबात अवाम की तवज्जो का मरकज बने रहे। मज़ीद जानते हैं अयाज राना से। जी बिल्कुल, कराची एक्सपो के अंदर जहाँ हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टॉल्स मौजूद हैं, वहीं मरहबा की जानिब से भी जो है वो एक स्टॉल लगाया गया है जिसपे उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ पे लाके रखी हैं। प्रोडक्ट्स क्या क्या यहाँ पे शोकेस कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें अब तक ये मार्केट में आ चुकी हैं, ज़रा उन्हीं से जान लेते हैं क्या प्रोडक्ट्स लेके आए। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको मरहबा के बारे में बताता चलूँ तो मरहबा 1975 से पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है। हम जहाँ कहीं भी एक्टिविटी करते हैं, जहाँ कहीं भी स्टॉल लगाते हैं, वहाँ पे हम मरहबा की तमाम प्रोडक्ट की फ्री सैम्पलिंग, फ्री टेस्टिंग करवा रहे होते हैं। ठीक है, आज भी आप देख सकते हैं हम गुलबहार हमारा मशरूब है जो कि खालिश जड़ी बूटियों और फल फूलों के अरकियात से तैयार करता है, उसकी हम फ्री सैम्पलिंग करवा रहे हैं तमाम पब्लिक को। ठीक है, इसके अलावा मरहबा की बात की जाए तो हमारी 250 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स है। माई कराची हर साल एक सक्सेसफुल होती है, इवेंट होता है, ठीक है, एक्टिविटी होती है, लोगों का अच्छा फुटफॉल होता है, अच्छा रिस्पांस होता है। इस तरह की एक्टिविटीज़ का फ़ायदा ये होता है कि आप अपने ब्रांड को ना आप फ्रंट फुट पे आप लेके एडवर्टाइज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि कमर्शियल तो लोग देखते रहते हैं लेकिन फिजिकली प्रोडक्ट देख सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं। इनका बताना है मरहबा की जो 200 से शायद जो प्रोडक्ट्स हैं उसको शोकेस यहाँ किया गया। इनके मशरूबा जो गुलबहार ख़ासकर उसकी बात कर रहे हैं कि ये बड़ा नामी ग्रामी लोगों में पसंद करने वाला, बच्चों में ख़ासकर बड़ा मशहूर शरबत माना जाता है। ऐसा मुरब्बा जात और कई इसफ़गोल इनका बड़ा जाना पहचाना नाम है। तो ये एक्टिविटी माई कराची में इस तरीके से चलती है और इसी तरीके से कंपनीज आती हैं, अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस होती हैं और लोगों को फ्री सैम्पलिंग भी कराई जाती है। तो ये एक माई कराची की एक यही खसूसियत है कि पूरे शहर के जो लोग यहाँ आते हैं, ये 3 दिन की एक्टिविटी है जिसके अंदर तमाम कंपनीज अपनी चीज़ों की अपनी प्रोडक्ट्स लेके आती हैं और लोगों के सामने जो वो पेश की जाती हैं। जी, कराची में कहाँ कितनी बारिश हुई, महकमा मौसमियात ने अदाद शुमार जारी कर दिए हैं। शहर में सबसे ज़्यादा बारिश के माड़ी में 21 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। जी हाँ, आपको बताते चलें कराची में कहाँ कितनी बारिश हुई, महकमा मौसमियात ने अदाद शुमार जारी कर दी। शहर में सबसे ज़्यादा बारिश के माड़ी में 21 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। कराची में अब तक जितनी बारिश हुई है उसके अदाद शुमार जारी कर दिए गए हैं और महकमा मौसमियात की जानिब से ये अदाद शुमार जारी हुए हैं। 21 मिलीमीटर बारिश अब तक रिकॉर्ड कर ली गई है और यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं। शहर में मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ ज़िला में बारिश हुई है। इलाकों में कभी तेज़ और कभी कम बारिश हो रही है। बारिश का ये सिलसिला जारी है और यहाँ पर अदाद शुमार भी जारी कर दिए गए हैं महकमा मौसमियात की जानिब से। शहर में सबसे ज़्यादा बारिश के माड़ी में 20 मिलीमीटर रिकॉर्ड कर ली गई है। जी हाँ, कराची में अब तक बारिश के अदाद शुमार जारी कर दिए गए हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे आयमा खान से। जी आयमा, बताइएगा। देखिए, शहर कायद में आज सुबह से अब तक कहाँ कितनी बारिश हुई है, महकमा मौसमियात ने जो है वो इस हवाले से अदाद शुमार जारी कर दिए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश जो इस वक्त रिकॉर्ड की गई है वो किमाड़ी में रिकॉर्ड की गई है। किमाड़ी में 20 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बारिश जो है वो पीएम बेस फैसल पे जो है मसरूर बेस में रिकॉर्ड की गई है। मसरूर बेस में जो है वो 10 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। औरंगी टाउन में 9.4 मिलीमीटर, पीएफ बेस फैसल हसन स्क्वायर पर 2 मिलीमीटर, कायदाबाद में 1.5 मिलीमीटर, जिला टर्मिनल नासराबाद में 1 मिलीमीटर बारिश जो है वो अब तक रिकॉर्ड की गई है। में 0.5 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है, जबकि सबसे कम बारिश ओल्ड एयरपोर्ट यूनिवर्सिटी रोड पर 0.4 मिलीमीटर बारिश जो है वो अब तक रिकॉर्ड की गई है। जी, बहुत शुक्रिया आयमा खान। मुआवने खसूसी इंचार्ज रेन एमरजेंसी मोहम्मद सलीम बलोच की जेर सदारत इजलास। तमाम इदारों के अफसरान ने रेन एमरजेंसी के हवाले से किए गए इकदाम पर ब्रीफिंग दी। मज़ीद जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी हाँ, ये इजलास हुआ है डिप्टी कमिश्नर मलिक के इजलास में।
जो जिला मलिर के रेन इमरजेंसी के इंचार्ज हैं और सूबाई मामले खुसूसी हैं भी हैं सलीम बलोच, उनकी ज़ेर सदारत है। इजलास में मलिर की पूरी जो मानसून के मौसम में जो बारिशों की सूरत हाल है उसका जायजा लिया गया है। इस इजलास में डिप्टी कमिश्नर थे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अफसरान थे, लोकल बॉडीज के टाउन्स के चेयरमैन थे और तमाम इदारों के लोग मौजूद थे। तय ये हुआ है कि छुट्टियां जो है नहीं करेंगे मुलाजमीन और हंगामी बुनियादों पे ज़िला मलिर में जो मानसून की बारिशें हो रही हैं उस दौरान तमाम लोग काम करेंगे। कुछ लोगों ने ये बताया कि उनको कुछ आलात की ज़रूरत है, कुछ मशीनरी की ज़रूरत है, तो ज़िला इंतज़ामिया को और लोकल बॉडीज़ को कहा गया है कि वो फौरी तौर पे उनको मशीनरी फराहम करें ताकि शाहराहों पर पानी जमा ना रहे। और ज़िला मलिर के ख़ास तौर पर जो दही इलाके हैं टाउन चेयरमैन को कहा गया है कि वहाँ खुसूसी तौर पे वो खुद निगरानी करें तमाम इंतज़ामी कामों की। जी आजिज़, आप हमारे साथ ही रहिएगा। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी बारिशों के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे पर निकल पड़े। सूबाई वज़ीर का तमाम टाउन्स के चेयरमैन और डिप्टी कमिश्नर से रब्ता हुआ। तमाम मशीनरी और मुलाजमीन को पानी की निकासी के लिए हिदायत। मज़ीद तफसीलात जानने के आजिज़ से। जी आजिज़, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी हाँ, जिस तरह सिंध हुकूमत के अफसरान सरगर्म है उसी तरह सूबाई वज़रा भी पूरे सिंध में इस वक्त बारिशों की, चूँकि गुज़श्ता रोज़ जो मॉनिटरिंग टीम बनाई गई हैं पूरे सिंध की, तो इस वक्त सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी जो है वो कराची के मुख्तलिफ अजला के इस वक्त भी दौरे पर हैं। ज़िला शर्की से उन्होंने अपना दौरा शुरू किया। गुलशन इकबाल में एक इजलास बुलाया है जहाँ तमाम जो टाउन है ज़िला ईस्ट के टाउन चेयरमैनों को बुलाया है, डिप्टी कमिश्नर्स को बुलाया है और सबको कहा है कि वो बारिशों की सूरत हाल में तमाम टाउन चेयरमैन, ज़िलाई अफसरान, बल्दियाती अफसरान, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अफसरान ये सभी फील्ड में नजर आने चाहिए, क्योंकि बकौल सूबाई वज़ीर के वो खुद भी फील्ड में है। तो इस वक्त तमाम लोग फील्ड में हैं और इस वक्त ज़िला शर्की के जो हालात हैं उसका जायजा ले रहे हैं सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी। जी आज साथ रहेगा। अभी हम एक और ख़बर पर बात करेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से कराची में मुक़ीम अमरीकी कौंसल जनरल ने अलविदाई मुलाकात की है और हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं, इस पर हमें अपडेट करेंगे। सिंध से अमेरिकी को जो कराची में मुकीम कौंसल जनरल हैं कॉनराड चाइबल, उन्होंने मुलाकात की है। ये उनकी अलविदाई मुलाकात थी क्योंकि उसका अब तबादला हो चुका है। अब यहाँ पे कराची में नया अमेरिकी कौंसल जनरल आएगा। इस मुलाकात में चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आगा वासिफ भी मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध ने सुबकदोश होने वाले कौंसल जनरल कॉनराड चाइबल की खिदमात को सराहा और उन्हें अजय और कौंसल जनरल कॉनराड चाइबल ने वज़ीर आला सिंध का शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि उनके साथ यहाँ सुबह सिंध में काम के दौरान बहुत मज़ा भी आया, लेकिन वो उनका तबादला हो चुका है। अब एक नया कौंसल जनरल आएगा यहाँ पे। जी आजिज़ जमाली, बहुत शुक्रिया आपका। बारिश से शहर कायद का मौसम सुहाना हो गया। शहरियों की बड़ी तादाद साहिल पहुंच गई। शहरियों का कहना है कि समुद्र किनारे बारिश का मज़ा दुबाला हो जाता है। मज़ीद जानते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी बिल्कुल, देखिए शहर कायद के मौसम के हवाले से अगर बात की जाए तो कराची का मौसम इंतहाई खूबसूरत, दिल फरेब और दिलकश मनाजिर जो है वो पेश कर रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीवीओ के मुकाम पर और यहाँ पर शहर कायद के बासी जो है बारिश के मौसम को अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने दोस्तों के साथ इंजॉय करने की मुनासिबत से यहाँ पर मौजूद हैं। और यकीनन साहिल समंदर का खूबसूरत सा मंजर हो, सामने समंदर हो, ऊपर से आसमान से जो है बारिश बरस रही हो, तो यकीनन हर एक का दिल जो है वो बाग बाग हो जाता है। फैमिलीज यहाँ पर मौजूद हैं, खासी इंजॉय कर रही हैं, खाने पीने की अशिया भी साथ मौजूद हैं। इस वक्त एक फैमिली से आपकी बात कराते हैं। मुझे बताइए कराची का इतना खूबसूरत सा ज़बरदस्त सा मौसम हुआ है, कब से मौजूद है, कितना इंजॉय कर रहे हैं? तो इंजॉय तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तकरीबन 1 घंटा हो गया आए हुए हम लोगों को। और जो आजकल हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से तो थोड़ी थोड़ी इंटरटेनमेंट ढूंढते ही हैं।
तो एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं और एंटरटेनमेंट जहां पर कराची के बासियों को बहुत इंतजार रहता है कि कब कराची में बादल जो है मेहरबान होंगे। और आज सुबह सवेरे से सुरमई बादलों का भी राज था। तो मुझे बताएं किसने रिकमेंड किया यहाँ पर आने के लिए? ऑब्वियसली मैंने रिकमेंड किया, प्लान किया। सुबह सुबह मौसम बहुत अच्छा था, बच्चे काफ़ी डिप्रेसिव थे। अभी जो लास्ट वीक रही है गर्मी की भी बहुत शिद्दत थी, तो अल्लाह ताला ने बस ये मौका दिया, तो हमने कहा एंजॉय करें और फिर फैमिली हम यहाँ आ गए। अच्छा, बच्चा पार्टी भी मौजूद है, इनसे भी आपकी बात कराते हैं। बच्चा पार्टी ये बताएं कि साहिल समंदर पे तो आ गए, बारिश भी एंजॉय कर ली, समंदर को भी देख लिया, अब आगे का क्या पॉइंट है? कहाँ जाएंगे? खाना पीना कहाँ करेंगे? खाना पीना कहाँ करोगी बताओ? अभी तो पार्क जाएंगे, उसके बाद पता है नहीं कहाँ जाएंगे। बच्चों की फरमाइशें हैं जी। यकीनन कराची के बासी जो है मौसम को खास एंजॉय कर रहे हैं। मेरे कैमरामैन थोड़ा बहुत दिखा भी सकें आपको कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कराची के बासी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है, एंजॉय किया जा रहा है। और यहाँ पर जो है जिस तरीके से यहाँ पर राइड जो है वो भी ली जा रही हैं, हर एक अपनी फैमिली के साथ जो एंजॉय कर रहा है। कुछ लोग बाहर कुर्सियाँ लगा कर बैठे हुए हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इस खूबसूरत से लम्हे को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। जी।